हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों, मंथली टेस्ट क्लास 10th जो आप लोगों का 6 जुलाई को होने वाला एग्जाम दोस्तों, उसके लिए जो है क्लास 10th जो है हिंदी का जो है वैसे क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े होंगे तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है कक्षा 10। विषय की बात करें तो हिंदी और पूर्णांक 20 रहता है दोस्तों, समय 1 घंटा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन कौन है जो आपके 6 जुलाई के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, वो क्वेश्चन यही है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देंगे क्या पूछा गया है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने बच्चों की मुस्कान को दंतुरित क्यों कहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। क में है दोस्तों क्योंकि बच्चे के दांत सोने के हैं। ख में देख लीजिए क्योंकि बच्चे के नए नए दांत निकले और निकलने शुरू हुए हैं। और ग में देख लीजिए क्योंकि बच्चा बहुत जोर से हंस रहा है। और घ में है दोस्तों क्योंकि बच्चे के दांत बहुत बड़े हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, क्योंकि बच्चे के नए नए दांत निकलने शुरू हुए हैं। ठीक है ना, ये हो गया। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या पूछा गया, ध्यान देंगे आप लोग, है ना। फसल कविता क्या दोस्तों, फसल कविता के अनुसार फसल किसके हाथों के स्पर्श की गरिमा है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया गया है। क में है केवल कवि के हाथों की, ख में है मशीनों की, ग में है नदियों के पानी की, और घ में है करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, है ना, करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की। इस प्रकार से हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने किस शहर को गंतोक यानी गंतक या मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया गया है। क में है दोस्तों दार्जिलिंग को, ख में है गंगटोक को, है ना, और ग में देख लीजिए काठमांडू को, और घ में है दोस्तों श्रीनगर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, गंगटोक को। ठीक है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में शिशु को मधुपर्क कौन चटाता रहा। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया गया है। क में है दोस्तों उसके पिता, ख में है उसकी माँ, ग में है उसकी दादी, और घ में है प्रकृति। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख, उसकी माँ। ठीक है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ध्यान देंगे। नागार्जुन ने फसल को हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच क्यों कहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन क्या है। क में है क्योंकि फसल हवा से डरती है, ख में है क्योंकि फसल को उगाने में हवा का भी योगदान शामिल है, और ग में देख लीजिए क्या है, क्योंकि हवा फसल को नष्ट कर देती है, और घ में है दोस्तों क्योंकि फसल केवल सर्दियों में उगती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख दोस्तों, क्योंकि फसल को उगाने में हवा का भी योगदान शामिल है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, है ना, ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन। क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत में लेखिका मंधु कांकरिया किस चीज़ को देखकर भावुक हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। क में है दोस्तों बर्फ से ढके पहाड़ों को देखकर, ख में है चाय के बागानों में युवतियों को देखकर, ग में है पहाड़ों पर पत्थर तोड़ती पहाड़ी औरतों की दुर्दशा और कड़ी मेहनत देखकर, और घ में है तीस्ता नदी के तेज बहाव को देखकर। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग दोस्तों, है ना, पहाड़ों पर पत्थर तोड़ती पहाड़ी औरतों की दुर्दशा और कड़ी मेहनत देखकर। तो इस प्रकार से हम लोग 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद लग रही है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों सेक्शन बी, है ना, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ध्यान देंगे सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने बच्चे की मुस्कान का मरे हुए व्यक्ति पर क्या असर बताया है। तो इसका उत्तर देख लीजिए क्या लिखेंगे आप लोग, है ना। कवि का मानना है कि बच्चे की नए दांतों वाली
कोमल और निश्चल मुस्कान इतनी जीवंत और आकर्षक होती है कि वह किसी मृत प्राय यानी निराश और उदासीन व्यक्ति के भीतर भी नए जीवन का संचार कर सकती है। इसे देखकर कठोर से कठोर दिल भी पिघल जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना। फसल कविता के आधार पर बताइए कि फसल को उगाने में किन किन तत्वों का योगदान होता है। तो इसका उत्तर देख लीजिए किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों। फसल को तैयार करने में नदियों के पानी का जादू, मनुष्यों के हाथों का श्रम, मिट्टी के गुणधर्म, सूर्य की किरणों का रूपांतरण और हवा की थिरकन यानी गति जैसे प्राकृतिक और मानवीय तत्वों का सामूहिक योगदान होता है। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में पहाड़ी बच्चों के जीवन की किस कठिनाई की ओर संकेत किया गया है। इसका उत्तर देख लीजिए क्या लिखेंगे आप लोग, है ना। ध्यान देंगे, कोशिश कीजिएगा कि अपने शब्दों में लिखें उत्तर, ठीक है। पहाड़ी बच्चों का जीवन बहुत संघर्षमय होता है। उन्हें 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल से लौटने के बाद वे अपनी माँ के साथ मवेशी चराते हैं, सारी गट्ठर ढोते हैं और पानी भरते हैं। यहाँ जीवन में मैदानों जैसी सुख सुविधाएं नहीं हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हुआ। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, है ना। और 10 में क्या पूछा गया, ध्यान देंगे। लेखिका ने जब पहाड़ी रास्तों पर जितेन नार्गे के माध्यम से श्वेत और रंगीन पताकाएं देखी तो उनका क्या महत्व था। तो इसका उत्तर देख लीजिए क्या लिखेंगे आप लोग दोस्तों। जितेन ने बताया कि श्वेत पताकाएं किसी बौद्ध भिक्षु की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी शांत स्थान पर लगाई जाती है। ये 108 होती है और इन्हें उतारा नहीं जाता। वही रंगीन पताकाएं किसी नए या शुभ कार्य की शुरुआत पर लगाई जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हुआ, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये आपका आ गया, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि कटाव पर दुकानें न होना उसके लिए वरदान क्यों है। तो देख लीजिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग, है ना। कटाव अभी अपनी मूल और प्राकृतिक सुंदरता में मौजूद है। यदि वहाँ दुकानें खुल जाती तो सैलानियों यानी पर्यटकों की आवाजाही बहुत अधिक बढ़ जाती, जिससे वहाँ प्लास्टिक का कचरा, गंदगी और गाड़ियाँ का धुआं फैलने लगता। इन मानवीय गतिविधियों के कारण जो है ना वहाँ का तापमान बढ़ता, जिससे बर्फ समय से पहले पिघलने लगती और ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ दिखाई देता। इसलिए जो है ना वहाँ दुकानें ना होना ही उसकी प्राकृतिक सुंदरता को बचाए रखने के लिए वरदान है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हुआ, है ना। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं, है ना। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। फसल कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति से दूर ले जाकर कृषि संस्कृति के करीब लाती है। इस कथन को सुधारण स्पष्ट कीजिए। तो देख लीजिए किस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों, है ना। तो उत्तर हो जाएगा, आज की उपभोक्ता संस्कृति में हम बाजार से अनाज, फल और सब्जियां सीधे पैकेटों में खरीदे लेते हैं और यह भूल जाते हैं कि इन्हें हम तक पहुंचाने में किसका कठिन संघर्ष शामिल है। नागार्जुन की फसल कविता हमें यह याद दिलाती है कि फसल जो है ना केवल एक औद्योगिक उत्पादन या वस्तु नहीं है, बल्कि वह नदियों के पानी का जादू, सूरज की धूप की किरणों का रूपांतरण, जो है ना हवा की थिरकन और खेतों में दिन रात पसीना बहाने वाले देश के जो है करोड़ों किसानों की मेहनत का परिणाम है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है देख लिए क्वेश्चन नंबर 12 का भी उत्तर, है ना। तो अभी तक हम लोग दोस्तों 6 ऑब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए, जो कि आपके होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी और भी सब्जेक्ट आएगा। बाकी अगर इस वीडियो में अगर प्यार और सपोर्ट अच्छा मिला, है ना, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और कैसी लगी वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को भी ऑल कर लेंगे ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो ये दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। यहाँ जुड़ने से क्या होगा, अगर आपको PDF चाहिए कोई भी चीज़ का तो आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है और व्हाट्सएप चैनल पर जो है जैक्स जो है ना लेटेस्ट अपडेट आपको दिया जाता है, इसलिए वहाँ भी जुड़ जाएंगे। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।